एक शिकारी कनप्पा, यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र पड़ता है। उसे क्या एक घनघोर जंगल था जो आज आंध्र प्रदेश उसी का। उसमें एक कनप्पा नाम का शिकारी हुआ करता था जो नित्य हिरण का शिकार करता था और शिकार करके मांस को बेचता था। एक दिन उसने देखा कि किसी पंडित जी जंगल से जा रहे हैं तो एक शिवलिंग रख दिए और उसकी पूजा करते हुए आगे बढ़ गए। कनप्पा जैसे ही उस शिवलिंग को देखा उसे लगा ये है क्या, परंतु उसने देखा कि पंडित जी ने कुछ भगवान के ऊपर चढ़ाया, थोड़ी सी दिया बाती जैसा कुछ दिखाए, फूल बेलपत्र चढ़ाए और पंडित जी चले गए। अब कनप्पा क्या करता, एक शिकारी, उसे धर्म का ना कोई ज्ञान ना कोई अता ना पता। जब पंडित जी चले गए तो वह भी भगवान शंकर के शिवलिंग में पूजा करने चला गया। जब वह शिवलिंग पे पूजा करने गया तो देखा कि उसने कुछ खाने को चढ़ाया था पंडित जी। उसे लगा कि भगवान को खाने का चढ़ता है, तो वो शिकार करके ताजा ताजा हिरण का मांस, जो लाल लाल मांस होता है, उसे ला करके शंकर भगवान को दिया, उसी ऊपर रख दिया शिवलिंग पे। और भगवान शंकर को जब पानी देना था तो कनप्पा दूर में एक झील में जाता और मुंह में पानी भर के लाता और भगवान शिवलिंग पे कूली कर देता। जब वह कूला कर देता उसके बाद फूल बेलपत्र गंदे वगैरह लाता और चढ़ा के चला जाता। पंडित जी अगला दिन आए, उन्होंने देखा कि शिवलिंग में इतनी मांस चढ़ी हुई है, बदबू आ रही है, मांस है तो कीड़े लग गए और गंदा हो रखा है। पंडित जी राम 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 करते करते पूरे शिवलिंग को साफ किए और फिर अपने यहां चले गए पूजा पाठ करके। पंडित जी गए, शिकारी था तो शिकार में थोड़ा देर हो जाता था। फिर उधर से शिकार मांस लेकर के आया कनप्पा, तो कनप्पा को लगा कि भोलेनाथ जी ये मांस खा लिए। उन्होंने फिर शिवलिंग पे मांस चढ़ाया, फिर फूल बेलपत्र चढ़ाया। फूल बेलपत्र किया, जो मन वह तोड़ के लाता और रख देता और गंदा ही रख देता। जो फल पत्ते जमीन पे गिरा, सूखा पत्ता उठा के चढ़ा दिया। और कनप्पा नित्य ऐसा करने लगा। ये बात पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि कोई मेरे शिवलिंग का अपमान कर रहा है, शिव जी का। और उसने इस बात को लाके अपने गांव में बताई। बोले सुनो, मैं जंगल में शिवलिंग का पूजा करता हूं और नित्य कोई ऐसे करके आता है, उस पे कूला कर देता है, मांस चढ़ा देता है, सूखे पत्ते चढ़ा देता है, गंदे फूल चढ़ा देता है और चारों तरफ देखता हूं तो गंदगी से भर देता है। तो ये कौन है, इसे पकड़ना है। पूरे गांव वालों ने पूरी एक प्लानिंग बनाई, पूरी नियम बनाई कि कैसे कैसे उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसने शंकर भगवान को ऐसे मांस चढ़ाया है। और वे सब गए और वन की चारों दिशा में छुप गए। सभी छुप गए और पंडित जी पूजा करके निकले और सब कोई छुपे हुए थे कि जैसे ही वह आएगा और हम लोग उसको मारेंगे। तभी भी उधर से कनप्पा आ गया और जैसे ही कनप्पा आया उसने शंकर भगवान के शिवलिंग पे मांस रखा। और जैसे ही उसने मांस रखा उसने देखा कि शिवलिंग पे 3 नेत्र बने थे, जिनमें से बाएं नेत्र से लाल रक्त बह रही थी। कनप्पा ने देखा लाल रक्त बहता हुआ, वह समझ गया कि शिवलिंग का एक आंख खराब हो गई। उसने अपने बाएं आंख को तीर से निकाला और कनप्पा ने भोलेनाथ शंकर के बाएं आंख में लगा दिया। अब जैसे ही बाएं नेत्र में उसकी आंख लगी और खुद कनप्पा का आंख खराब हो गया, एक आंख उसने तीर से निकाल दिया, तो पीड़ा से कनप्पा भी तड़पने लगा। सारे गांव वाले देख करके आश्चर्यचकित, बोले अरे ये पागल है, मांस चढ़ा देता है और देखो आज अपनी आंख दे दिया। ऐसी भक्ति देख गांव वाले दूर से ही हाथ जोड़ खड़े हो गए। जो गांव वाले लाठी डंडा लेकर आए थे कि कनप्पा को जान से मारना है, वे सब लाठी डंडा रख हाथ जोड़ के खड़े हो गए। थोड़े देर के बाद भगवान शंकर के दाएं नेत्र से भी रक्त बहने लगा। कनप्पा को लगा कि भोलेनाथ को दूसरी आंख की भी आवश्यकता है।
तो कनप्पा ने जैसे ही तीर को निकाल अपने दूसरे नेत्र को निकालने लगे, सामने में उन्हें ध्यान आया कि शंकर भगवान का अगर मैं अपना आंख निकाल लूंगा तो मुझे यह कैसे पता रहेगा कि मुझे यहीं पे लगाना है आंख। और एक शिकारी की सबसे अहम भूमिका जो निभाती है उसके शरीर के अंग में वह आंख ही होती है, फिर भी वह आंख दान कर रहा है। भगवान सबसे कीमती वस्तु उसकी ही परीक्षा लेते हैं और उसकी आंख की परीक्षा ले रहे हैं। कनप्पा क्या किया, अपने दाएं पांव का अंगूठा उठाया और उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के दाएं नेत्र में डाल दिया। बोला, भगवान अगर मैं दायां आंख निकाल लूंगा और अगर मैं भूल गया, मुझे ना पता चला कि फिक्स कहां करना है, तो मेरी आंख भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आंख भी ना लगेगी। और कनप्पा ने तीर से अपने दूसरे नेत्र को निकाल भोलेनाथ शंकर के दूसरे आंख में लगाया और कहने लगा, भगवान 2 आंखें अब मेरी चली गई, अब मैं कुछ ना देख सकता। तेरी तीसरी आंख से अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो मैं दूंगा क्या? एक तो मैं देखूंगा नहीं और दूसरी में मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें दूं। जब वह बार बार इस बात को बोलने लगा कि भगवान तीसरी नेत्र तुम्हारी सुरक्षित रहे, मैं यहीं बैठा हूं, देखूंगा कोई कुछ तुम्हारे आंखों को ना कर दे। गांव वाले आकर के हाथ जोड़ने लगे और शंकर जी वहां बैठ गए शंकर जी के अगल बगल में। तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति हुई और वहीं शंकर भगवान उत्पन्न हुए और कनप्पा को दोनों नेत्र भी प्रदान किए और उन्हें भक्ति प्रदान किए और उस ब्राह्मणों समेत सारे गांव वालों को बताएं कि मुझे सिर्फ भक्ति से प्रेम है, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर मनुष्य को तनिक भी मुझ पर विश्वास है तो मैं प्रसन्न हूं। अगर मुझसे कोई कामना है तो फिर मैं सब कुछ दूंगा, जो तुम्हें चाहिए सब दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए भक्ति कर रहे हो तो तुम कुछ मत मांगो, मैं तुम्हें सर्वस्व स्वयं को भी सौंप दूंगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ शंकर की भक्ति देख कनप्पा के संसार में जय जयकारा होने लगी और दिग दिगांतर से सारे संत महात्मा वहां पहुंचे। और ऐसे भक्त को देख कनप्पा के नाम से आज भी कनप्पा का एक मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अगर आप वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं।